होता क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ को याद करते हो ना तो फिर आपको डायरेक्टली वो वर्ड्स के फॉर्म में याद नहीं होती, कई चीज़ें होती है। सो ये क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ने की गलती मत कर देना। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर इस वीडियो में हम कर रहे होंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 3। और इस सीरीज के पार्ट में हम कर रहे हैं पाइथन का रिवीजन टूर। सो यार इसी सीरीज में मैंने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बना दिए हैं। उनको नहीं देखा तो फिर उनको देख लेना, और अगर चैनल पे पहली बार आ रखे तो फिर जाओ पहले तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लेना चैनल की, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कैसे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का एग्जाम तक का पूरा क्या प्लान हमने बना रखा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले आपको जैसे कि सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टोकन। सो यार ये आपका सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि भाई टोकन क्या होता है। सो आपको इसका क्या लिखना है, टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, गिव एन एग्जांपल। तो यार भैया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो भाई आइडेंटिफायर एक वो नेम है जिसकी मदद से हम कोई भी वेरिएबल, फंक्शन या फिर क्लास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सामने आपको स्क्रीन पे डेफिनेशन दे रखी है। ये पीडीएफ अगर चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ, पहली पीडीएफ, दूसरी, और रैपिड रिवीजन के नोट्स की पीडीएफ और पीवाईक्यूज की पीडीएफ, सारी की सारी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, जाओ जल्दी से जाके देख लेना। इस वीडियो के बाद उन सबको भी डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देख लिया, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि आइडेंटिफायर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। सर ये पॉइंट्स क्या हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना पड़ता है किसी भी आइडेंटिफायर को बनाते वक्त। तो देखो यार ये क्वेश्चन डायरेक्टली इधर से उठ के बिल्कुल सीधा के सीधा यहाँ पे जैसे देखे वहां पे वैसे ही एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। सो इन क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ने की गलती मत कर देना। तो यार यहाँ पे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कीवर्ड। अब देखो कीवर्ड क्या होता है। एक चीज आइडेंटिफायर जो इंपॉर्टेंट वो है कि भाई आइडेंटिफायर कभी भी, एक कीवर्ड जो होता है वो कभी आइडेंटिफायर नहीं बन सकता। अब भैया इससे पहले कीवर्ड क्या होता है, तो देखो कीवर्ड वो सब होता है, कीवर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट आर स्ट्रिक्टली प्री डिफाइंड। वो रिजर्व वर्ड जिनकी स्ट्रिक्टली पहले से ही एक प्री डिफाइंड मतलब होता है, मतलब वो वर्ड्स हैं ये जिनको कि आप पाइथन में और कहीं किसी पर्पज से यूज नहीं कर सकते, इनका पर्पज सिर्फ उसी यूज से होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑपरेटर्स। सो भाई ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनकी जो कि क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं ऑपरेटर्स। देखो भाई ऑपरेटर्स का यूज हम कोई भी कंप्यूटेशन करने के लिए करते हैं, जैसे कि आपके डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट पेज में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि भाई डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपकी अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल असाइनमेंट, बिटवाइज आइडेंटिटी, मेंबरशिप, और सारे के सारे इसके नीचे मैंने लिख रखे हैं। तो भाई इनके अगर आपको यूजेस भी देखना है तो फिर इसके लिए आप बता देना मेरे को, मैं इसके लिए एक रैपिड डिवीजन बना दूंगा रिवीजन सीरीज का, क्योंकि रिवीजन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है सबको। ठीक है, तो मैंने इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर दिए, लास्ट एक रैपिड रिवीजन भी रह रहा है, अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर्स का मैंने फ्लो चार्ट बना के दे रखा है। देखो यार होता क्या है कि अगर आप कोई भी चीज़ को याद करते हो ना तो फिर आपको डायरेक्टली वो वर्ड्स के फॉर्म में याद नहीं होती, कई चीज़ें होती है जो आपको पैटर्न, दिमाग हमारा जो होता है, वो ब्रेन जो होता है हमारा पैटर्न ज़्यादा अच्छे से खोजता है। तो फिर उन चीज़ों को मैंने पूरे के पूरे सारे के सारे टाइप्स को, सारी सारी चीज़ों को यहाँ पे फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, जिसकी मदद से आप इनको इजीली मेमोराइज कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है भैया, मॉड्यूल्स ऑफ पाइथन डॉट फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ पाइथन कोड। वो मॉड्यूल्स जिनमें कि पाइथन के कोड्स होते हैं। देखो सिंपल सीधी सी बात है, कई बच्चों को पहले डाउट भी हो रहा था कि भैया पाइथन का हमारा ये लाइब्रेरी या फिर मॉड्यूल सिलेबस में है या फिर नहीं है। तो फिर भाई बिल्कुल ये सिलेबस में आपका लाइब्रेरी मॉड्यूल दोनों सिलेबस में। लाइब्रेरी में भाई मॉड्यूल्स ही होते हैं सीधे सीधे। ठीक है। और मॉड्यूल्स आपके 3 मेन इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है, जो कि आपका मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 3 आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स जो है यही एग्जाम्स में आ सकते हैं। और इनके सारे के सारे नीचे मैंने जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें एग्जांपल्स ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स में आपको सारे के सारे दिख रखे हैं कि भाई मैथ, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होते हैं। तो फिर स्क्वायर रूट फंक्शन, सम फंक्शन, पो, फैब, सील, फ्लोर। डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकता है यहाँ से कि भाई डायरेक्ट हमसे पूछ लिया कि भाई ये कौन सा आता है, कौन से वाले का फंक्शन है, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि मैथ है, रैंडम है या फिर स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं भाई, डिफाइन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। सो लिस्ट टपल डिक्शनरी, तीनों की तीनों को कैसे डिफाइन करना है वो यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया और साथ में एग्जांपल दे दिया, जिसकी मदद से आपको इसको याद करना आसान हो जाएगा। लिस्ट, ध्यान रखना है कि भाई लिस्ट एक ऑर्डर सीक्वेंस होता है जिसमें कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और ये म्यूटेबल होता है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज टपल हमारा इम्यूटेबल होता है और इनको हम कर्व्ड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ये इम्यूटेबल होता है। तीसरी चीज डिक्शनरी आपको की और वैल्यू का पेयर जो होता है उसको डिक्शनरी कहते हैं। और इनके डिक्शनरी की बहुत सारे जो पेयर्स होते हैं, डिक्शनरी की बहुत सारी
सारे की वैल्यू पेयर्स को हम डिक्शनरी बोलते हैं, मतलब की वैल्यू के बहुत सारे पेयर बन गए, उनको हमने आइटम बोला और उन सारे आइटम्स को एक साथ हमने मैपिंग करके रख दी, तो वो हमारा डिक्शनरी बन गया। एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल से देख लेना, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर नेस्टेड लिस्ट। तो जब देखो एक लिस्ट के अंदर जब एक और लिस्ट आ जाए ना कि भाई मैंने एक लिस्ट ये बना दी और इसके अंदर एक और लिस्ट आ गई किसी एलिमेंट के रूप में, उस लिस्ट के अंदर एक ये एलिमेंट है बट वो एलिमेंट अपने आप में ही एक लिस्ट है, ये आपका हो जाता है नेस्टेड लिस्ट, मतलब एक के अंदर एक और लिस्ट। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दे रखा है। तो यहाँ पे आपका क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में आपका रिवीजन टूर में यार आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जो कि डायरेक्ट 1 to 1 आ सकती थी, उनको मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। और इससे पहले यार प्रीवियस वीडियो में मैंने इससे पहले एक PYQs वाली सेशन में भी इसको कवर करा रखा था पाइथन में, तो उसमें भी देख लेना कि प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन आ रखा है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक। क्लास 11th और 12th कंप्यूटर साइंस के लिए बेस्ट कंटेंट हमारे चैनल पे आता रहता है। ठीक है सर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दो, चलो ठीक है बाय।